हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 करेगी, जो आपको पेज नंबर 166 और 167 पे दिया गया है। ये सम इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको करंट अकाउंट अगर सम में दिया है और क्या अगर एडजस्टमेंट में बोला है 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश, तो ये भी एडजस्टमेंट है। तो कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। और उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो आपको रेगुलर अपने नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, अगर देखोगे तो उसके अंदर जो दिया गया है आपको सेकंड जो पेज नंबर 167 पे, दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। तो अपना जो बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा 1 अप्रैल 2018 रहेगा। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, जगदीश शुड पे, कितना पैसा पे कर रहा है 3000 इज ए शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका गुडविल का पैसा पे कर रहा है। तो उसका अगर जर्नल एंट्री की बात करूं मैं, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगा, पैसा पे कर रहा है तो कैश, क्या तो बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट रहेगा। अगर सम में कैश दिया है तो कैश, अगर बैंक दिया है ये वाले सम में कैश दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखता हूँ। कैश अकाउंट क्या लिखूँ मैं, डेबिट। कितने से डेबिट होगा 3000 से, और ये किस चीज़ का पैसा लेके आ रहा है, गुडविल का, तो यहाँ पर क्या रहेगा गुडविल रहेगा। क्लियर है, 3000 रहेगा। ये एंट्री तो सबको पता है। चलो अभी आगे क्या बोल रहे हैं, 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। जस्ट एग्जाम्पल के लिए सोचो, ये एंट्री नहीं दिया रहता तो गुडविल को क्या करना, रिटर्न ऑफ करना पड़ता। तो चलो वो भी करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट में है गुड, क्रेडिट में है तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, गुडविल लिख दूँ। कितना लिखूँ 3000। और जो यहाँ पर किसका नाम रहेगा 2, अपने जो ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर, ओल्ड पार्टनर ओम एंड जय, उसका शेयर कितना दिया है 3:2। तो यहाँ पर लिखूँ मैं ओम कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखूँ मैं यहाँ पर जय कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ओम एंड जय कैपिटल अकाउंट लिखूँ। अभी देखो ये जो लिखा उसको हमें क्या करना, किस में देना पड़ता है, गुडविल को हमें सेक्रीफाइस रेशो में देना चाहिए। और सेक्रीफाइस रेशो क्या रहेगा आप सभी को पता है, ओल्ड रेशो माइनस क्या रहेगा न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो न्यू रेशो तो दिया ही नहीं। और न्यू रेशो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1, और बैलेंस का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सारा उसके लिए चलो वेरी फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना रहेगा, बैलेंस ऑफ 1 फाइंड करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर वेरी फर्स्ट लिखूँ बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलेगा, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, न्यू पार्टनर। और न्यू पार्टनर यहाँ पर कौन है, देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ही शुड ब्रिंग 9000 कैपिटल, और उसका शेयर कितना दिया है 1/4 दिया गया है। तो यहाँ पर शेयर, ही मतलब कौन, जगदीश। तो यहाँ पर लिखूँ जगदीश कैपिटल, जगदीश लिखूँ। तो चलो यहाँ पर देखो 1 माइनस शेयर, उसका कितना दिया था 1/4। तो अभी आप सभी को पता चल गया रहेगा, इसके अपॉन में क्या है कुछ नहीं, तो क्या रहेगा 1 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 जा 4 माइनस 1/4, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3/4 अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे, बैलेंस ऑफ 1 मिला। और अभी फाइन क्या करना है हमें, न्यू रेशो करना है। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है अपना, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय क्या है अपना, बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड रेशो कितना दिया था 3:2, मतलब 3/5 2/5। तो पहले एक काम करते ओम का करते, ओम का मैं यहाँ पर लिखूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँ ओम का आ जाएगा अपना, ओल्ड रेशो कितना दिया था 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना आया था 3/4। तो 3 3 सा कितना होता है 9, 5 4 सा कितना हो जाएगा 20। ये ओम का हुआ। जय का करना है, जय का ओल्ड रेशो कितना दिया था 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले भी ये किया है। तो 3 2 सा कितना होगा 6, 5 4 सा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा जय का। और देखो अपना न्यू पार्टनर कौन था, जगदीश, उसका तो करना नहीं पड़ेगा, तो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जगदीश का कितना आएगा शेयर 1/4, तो अपॉन में क्या चाहिए 20। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 सा 5, 5 4 सा कितना आ गया 20 आ गया। तो अपना न्यू रेशो, तो मैं यहाँ पर लिखूँ अपना न्यू रेशो क्या मिला हमें, ये 9
9:6:5 हमें मिल गया। क्लियर है, 9:6:5 मतलब 9/20, 6/20, 5/20 मिला। तो अपना सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो देखो सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो ओल्ड पार्टनर रहेगा वही करेगा। तो ओल्ड पार्टनर अपना कौन था, ओम है, और कौन है अपना, जय है। तो क्लियर है, तो ओम का अगर देखोगे तो ओल्ड रेशो कितना दिया था, तो यहाँ पर अगर ओम का ओल्ड रेशो कितना दिया था 3/5, तो यहाँ पर लिखो 3/5 माइनस उसका न्यू रेशो कितना आया था ओम का 9/20, तो 9 कितना लिखूँ यहाँ पर 20 लिखूँ। तो देखो यहाँ पर 5 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 सा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 9 अपॉन कितना आ जाएगा 20 कॉमन, तो कितना आएगा 3/20 आएगा। 12 माइनस 9 करोगे तो 3 आएगा। बारी आई जय की, तो जय का ओल्ड रेशो कितना दिया है यहाँ पर 2/5, तो यहाँ पर लिखो 2/5 माइनस उसका न्यू रेशो कितना दिया है 6/20 दिया है। क्लियर है, यहाँ पर देखो 6/20, तो अभी देखो इसको 20 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस ये देखो ये 6 हो जाएगा और 20 कॉमन, तो कितना आया 2/20 आ गया। तो देयरफॉर अपना सेक्रीफाइस रेशो कितना मिला 3:2, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपना सेक्रीफाइस रेशो कितना मिला हमें 3:2 अपना आंसर मिला। तो ये किसके लिए कर रहे थे, ये पूरा हमने किसके लिए कि यहाँ पर गुडविल को क्या करना है रिटर्न ऑफ करना है 3:2। तुम बोलोगे सर ओल्ड रेशो भी तो यही आया, क्यों इतना सब किया, अगर ये करोगे तो ही आउट ऑफ मार्क मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसको मैं क्या करूँ, ओम का कितना आया था 3000 मल्टीप्लाई बाय कितना आया था इसका सेक्रीफाइस रेशो 3:2 मतलब 3/5 2/5, तो 3/5 कर दूँ यहाँ पर। अगर इसको 3000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करूँ तो आप सभी को पता है 5 से 30 करोगे तो 5 6 जा 30, 3 6 जा कितना होगा 81,800 आ जाएगा इसका आंसर, और इसका अपना आंसर आ जाएगा 1200 आ जाएगा। क्लियर है, ये 5 2 6 जा 6 2 जा कितना होगा 12, तो ये 1200 आ जाएगा, और दोनों को मिलाओगे तो अपना आंसर 3000 हुआ। अभी बारी आई इसकी, क्या बोल रहे हैं 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। तो पार्टनर क्या कर रहा है, पैसा लेके जा रहा है, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस में से पैसा क्या हो रहा है जा रहा है। तो बिजनेस में से पैसा अगर जा रहा है तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ इसको, तो बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कैश अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कैश अकाउंट कितना पैसा जा रहा है, यहाँ पर कितना पैसा बोले 50% ऑफ गुडविल कितना था 3000, उसका 50% कितना होता है 1500 रुपया। क्लियर है, 1500 रुपीज़ क्या हो रहा है जा रहा है, तो अपना कैश क्रेडिट में कितना होगा 1500 अपना जा रहा है। पर अगर डेबिट में किसका नाम रहेगा, अपने जो ओल्ड पार्टनर, कौन देगा ओल्ड पार्टनर, विड्रॉ बाय पार्टनर्स, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेगा तो ओल्ड पार्टनर कौन है ओम और जय, तो यहाँ पर रहेगा ओम कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या रहेगा अपना जय कैपिटल अकाउंट। आप उसको कौन से भी रेशो में देखें 3:2 करोगे तो इसका अपना आंसर आएगा 900 आएगा, और इसका आंसर आएगा 600 आएगा। तुम बोलोगे सर ये पूरा जर्नल एंट्री को पास कैसे करने का, देखो गुडविल क्या हो गया अपना कैंसिल हो गया। ये कैश अकाउंट की डेबिट में क्या लिखोगे आप टू गुडविल अकाउंट 3000, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसकी क्या लिखोगे आप क्रेडिट साइड में ओम और जय में लिखोगे, और ओम और जय की डेबिट साइड में कितना आएगा 900 600, और कैश अकाउंट की कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में। नाम किसका रहेगा दोनों का, ओम कैपिटल अकाउंट 9000 जय कैपिटल अकाउंट 6000 रहेगा। आगे क्या बोल रहे ही शुड ब्रिंग 9000 एज अ कैपिटल, तो उसका अगर जर्नल एंट्री रहेगा वो 9000 क्या लेके आ रहा है वो एज अ कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसका एंट्री क्या रहेगा कैश अकाउंट डेबिट कितना रहेगा 9000, और ही मतलब कौन लेके आ रहा है जगदीश, तो यहाँ पर क्या रहेगा जगदीश कैपिटल अकाउंट, जगदीश कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा 9000 रहेगा, मतलब कैश अकाउंट की डेबिट में कितना आएगा 9000 आएगा, और जगदीश कैपिटल कहाँ पर है क्रेडिट में, तो उसकी क्रेडिट साइड में कितना आएगा 9000 आएगा।
आई होप आपको पता चल गया रहेगा अभी क्या कैसे करना। आप चाहो तो इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं बुक में जाके अगर आपको ये करा होगा डेफिनेटली 110% आपको समझ में आ जाएगा, पूरा टैली भी होगा। हेलो फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट। अगर बुक में देखोगे तो क्या बोला है, प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स, करंट अकाउंट और क्या करना है, बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। मतलब यहाँ पर पार्टनर्स कौन सा बनेगा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनेगा नहीं। तो आप बोलोगे कैपिटल कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्रेडिटर कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। कैपिटल अकाउंट भी कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में ही आएगा। और करंट अकाउंट कहाँ आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में वहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। कैश कहाँ आएगा, कैश अकाउंट में आएगा। क्लियर है, कौन सी साइड, डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। वहाँ पर क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। बिल्डिंग का आएगा अपना असेट्स में आएगा, अपना मशीनरी असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, स्टॉक असेट्स में, डेटर भी कहाँ आएगा, असेट्स में। सारी चीज़ ये कहाँ जाएगी, असेट्स में जाएगी। खाली कैश कैश अकाउंट में जाएगा। आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, जगदीश शुड पे, कितना पैसा पे कर रहा है, 3000 शेयर हो, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ही शुड ब्रिंग इतना भी है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड कितना बोल रहे हैं, 80,000। एंड मशीनरी फर्नीचर को डेप्रीशिएशन कितना करना है, 10%। और आरडीडी कितना बोल रहे हैं, 5%। और स्टॉक को स्टार, मतलब अपना असेट्स में जितने हैं सबको मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। स्टार कर दूँ मतलब हमें क्या करना है, 3 लाइन छोड़ना है। क्लियर है, एक काम करता हूँ, आप इतना तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, मैं आपके सामने रखता हूँ, फटाक से आप ट्रांसफ़र करो, हम मिल के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा आप देख सकते हो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है। क्रेडिटर, क्रेडिटर में लिखा, ऊपर कैपिटल लिखा, यहाँ पर थोड़ा लाइन इसके लिए छोड़ा क्योंकि आएगा करंट अकाउंट आएगा। और देखो बिल्डिंग को स्टार था, मशीनरी को, फर्नीचर को, स्टॉक को, सबको स्टार है, तो सबका अमाउंट मैंने क्या लिखा, इनर में लिखे 3-3 लाइन छोड़ दिया है। और करंट अकाउंट के क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है, और अपना असेट साइड में भी आप देखोगे तो मैंने कैश अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वेरी अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो ऑलरेडी हमने किया था, क्या आया था, कैश अकाउंट टू क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट। और गुडविल अकाउंट टू क्या रहेगा, ओम कैपिटल अकाउंट और जय कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उसको रिटर्न ऑफ करना रहेगा, तो यहाँ पर कैश 1500, ओम कैपिटल अकाउंट, जय कैपिटल अकाउंट। और लास्ट वाला वो पैसा ला रहा था जगदीश, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट रहेगा। तो चलो एक काम करते हैं, वेरी फर्स्ट हम एंट्री पास करते हैं। नंबर 1 क्या था, जगदीश शुड पे 3000 शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% गुडविल क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, इन कैश में करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल कहाँ था, क्रेडिट में, तो ये गुडविल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट की मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड में लिखूँगा। यहाँ पर नाम क्या आएगा, टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है, कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर, 3000। सेम एज ये गुडविल क्या हो गया, कैंसिल। तो ये देखो ओम कैपिटल अकाउंट और जय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितना है, 1800 और 1200। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बाय अपना गुडविल अकाउंट। आप चाहो तो नीचे ब्रैकेट में लिखोगे रिटर्न ऑफ। क्लियर है, तो और भी अच्छा रहेगा। कितना आया था, 1800 और 1200। क्लियर है, और इसका आया था 1200, अपना आंसर आ गया था। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे थे, उसको रिटर्न ऑफ करना है कैश में, तो उसका एंट्री क्या रहेगा, कैश जा रहा है। और ओम कैपिटल अकाउंट और जय कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट साइड में, तो उसकी कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर टू क्या लिखूँ मैं, कैश अकाउंट। इसका कितना आया था, 900 आया था, और इसका कितना आया था, 600 आया था। कितना, क्योंकि 50% हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 50%, 3000 का 50% कितना होता है, 1500। और ये दोनों कहाँ पर आएगा, हमने लिख दिया। कैश कहाँ पर है, कैश अकाउंट है अपना क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे। यहाँ पर नाम क्या लिखूँ मैं, बाय, पहला नाम क्या था अपना, ओम कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ओम कैपिटल अकाउंट। कितना था, 900। और उसके बाद क्या है अपना जय कैपिटल अकाउंट, कितना है, 600। तो बाय जय कैपिटल अकाउंट 600 मैं क्या करूँ, लिख दूँ यहाँ पर। क्लियर है, आप सबको आई होप समझ में आया रहेगा। आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 3 में एक्चुअली मिस कर दिया था। क्या बोल रहे थे, कैश अकाउंट कितना ला रहा था वो 9000, और टू क्या रहेगा, जगदीश कैपिटल अकाउंट, मतलब जगदीश कितना पैसा ला रहा है, 9000। तो उसका एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर टू, यहाँ पर जगदीश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, जगदीश कैपिटल अकाउंट में लिख दूँ, कैपिटल अकाउंट कितना लिखूँ यहाँ पर मैं, 9000।
तुम बोलोगे सर जगदीश कैपिटल अकाउंट तो हमने बनाया ही नहीं है, तो हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे उसको? डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दूँ, डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख दूँ जगदीश, कितना लिख दूँ 9000 में लिख दूँ। क्लियर है? ये 21 + 21 कितना हो जाएगा 42 + 9 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 51, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड कितना हो गया 18,000, और बुक में अगर देखोगे तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया था यहाँ पर 15,000, और कितना हो गया 18,000 हो गया। 18,000 मतलब क्या हो गया, बढ़ गया कि कम हुआ? बढ़ गया। तो यहाँ पर बढ़ गया तो उसे क्या लिखेंगे, ऐड में यहाँ पर अप्रिशिएशन ना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड अप्रिशिएशन लिखेंगे। यहाँ पर कितने से अप्रिशिएशन हो रहा है यहाँ पर, तो 18,000 माइनस क्या लिखूँ मैं 15,000। क्लियर है? अगर दोनों को माइनस करेंगे 18 माइनस अगर 15 करूँ तो कितना आएगा 3,000 अप्रिशिएशन हो रहा है। इसको ऐड करेंगे तो आउटर में कितना आ जाएगा 18,000, और 18,000 मुझे ये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर लिखूँ बाय बिल्डिंग में लिखता हूँ, कितना आया 3,000 आया। क्लियर है? आगे देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, उसी लाइन में आगे मशीनरी और फर्नीचर को डेप्रीशिएशन बाय कितना करना है 10%। तो मशीनरी और फर्नीचर में मैं क्या लिखूँ, डेप्रीशिएशन लिखूँ। तो यहाँ से हो जाएगा लेस डेप्रीशिएशन, अपना लेस डेप्रीशिएशन @ 10%। क्लियर है? 10% से करना है तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0 0 कैंसिल हो गया तो कितना आया 2,100 आया। 21 में से 2,100 माइनस करोगे तो 18,900 आपको आ जाएगा। क्लियर है? अगर सेम ऐसा फर्नीचर में से भी कितना लेस करना है 10%, तो यहाँ से लेस क्या लिखूँ मैं, डेप्रीशिएशन। कुछ बच्चे खाली DEP लिख के डॉट कर देते, वैसा नहीं चलेगा। क्लियर है? पूरा लिखना पड़ेगा आपको। और आप अगर नीचे करोगे तो आपको हो सके 100 में से 100 आए तो इसके मार्क्स ना कटो है। 10/100 0 0 गया, 90 आ गया। अभी 900 में से 90 जाएगा तो कितना आंसर आएगा 8,100 आपको आंसर आएगा। क्लियर है? ये डेप्रीशिएशन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। अप्रीशिएशन प्रॉफिट हुआ तो डेप्रीशिएशन क्या हुआ, अपने लिए लॉस हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 2 मशीनरी, और मशीनरी का कितना आया था 2,100। उसके बाद क्या लिखूँ 2 फर्नीचर, और फर्नीचर का कितना आया था 90। तो ये मैंने लिख दिया। आगे बुक में क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर 5% डेटर टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। मतलब ये क्या है, RDD है। क्लियर है? 5% क्या करना है RDD, हमें डेटर में से क्या करना है लेस करना है। डेटर का अमाउंट कितना है 27,000, लेस यहाँ पर क्या लिखो RDD @ 5%। क्लियर है? 27,000 में से कितना मेरे को लेस करना है 5% में लेस करूँ तो 5/00 कैंसिल। तो 270 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 270 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपको आंसर आएगा 1350 आपको आंसर आएगा। अगर इसको माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 25,650 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पर लिखूँ 2RDD करके मैं लिखूँ RDD कितना लिखूँ 1350 में यहाँ पर आंसर लिख दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक इज टू बी टेकन, क्या बोल रहे हैं, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू कितना हो रहा है 15,000। मतलब स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 15,000 हो गया, और बुक में कितना दिया था 12,300। तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ा के कम हुआ, बढ़ गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम अप्रीशिएशन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ऐड अप्रीशिएशन, ऐड अप्रीशिएशन। कैसे पता चला कितना हो गया था 15,000 हो गया था। 15,000 माइनस 12,300 अगर मैं करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 2,700 आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आउटर में आ जाएगा 15,000 मेरे को आंसर आ जाएगा। ये प्रॉफिट हुआ अप्रीशिएशन, तो अप्रीशिएशन कहाँ पर आ जाएगा, अपना क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो बाय क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, स्टॉक लिखूँ, कितना लिखूँ 2,700 में लिखूँ। क्लियर है? बारी आई टैली की, तो देखो टैली करते समय आपको कौन सा है, देखो 3,000 और ये 3,700, तो ये कितना आ जाएगा अपना टोटल 5,700 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ 5,700 में टोटल लिखूँ। क्लियर है? अभी 5,700 और इसका अगर टोटल करोगे, ये जो 2,100 900 कितना 90 और ये 13, अगर इसका टोटल आपको ऐड करके क्या करना है, इससे माइनस करना है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस आ जाएगा 2,160 आ जाएगा। क्लियर है? ये अमाउंट से ये सारे अमाउंट को माइनस करना है, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 2,160। ये आपको प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट,
प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कहाँ जाएगा? अपने दोनों पार्टनर में जाएगा। कौन से अपने पास दो पार्टनर है, ओम और जय। यहाँ पर उसका कैपिटल रेशो कितना दिया है? 3:2 हमें दिया है, तो हमें कौन से रेशो में जाएगा? 3/5 और 2/5 में जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ओम कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे क्या लिखूँ? जय कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ओम कैपिटल अकाउंट और जय कैपिटल अकाउंट कितना आया था? 2160। ये 2160 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा इसका 12 आपको 96 आ जाएगा और इसका आपको आंसर आ जाएगा 864 आपको आंसर आ जाएगा। ये कहाँ आया? डेबिट में, तो कहाँ जाएगा? अपनी क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बाय, यहाँ पर मैं लिख दूँ बाय और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करूँ? लिख दूँ। क्लियर है? और यहाँ पर क्या रहेगा? इसका कितना आया था? 1296 आया था और इसका कितना आया था? 864 अपना आंसर आया था। क्लियर है? अभी देखोगे तो ये सारा हो गया। अगर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट का टैली करेंगे तो देखो आपको कौन सा सेट ज़्यादा लग रहा है। तुम बोलो कि जगदीश में तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअली आएगा ही नहीं, गलती से मैंने यहाँ पर बना दिया था। अगर इस साइड का टोटल करोगे तो आपको टोटल आ जाएगा 5514 आ जाएगा और इस साइड का करोगे तो आपको 6846 आ जाएगा। तो सेम ये टोटल मैं दोनों साइड लिख दूँ 6846 और इसका 55514 लिख दूँ। क्लियर है? अगर इसको मैं माइनस करूँगा 5551 माइनस 600 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4914 अपना आंसर आ जाएगा। अगर इसके करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5946 अपना आंसर आ जाएगा। इसको क्या लिखा था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा? टू बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा। और ये कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी में, जैसा मैंने बताया था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ करंट अकाउंट और यहाँ पर क्या लिखूँ? ओम और यहाँ पर क्या लिखूँ? जय। ओम का कितना आया था? अपना 5946 आया था और जय का कितना आया था? 4914 आया था। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 10,860 अपना आंसर आ जाएगा। अब बारी आई टैली की, तो अगर इसका हम टैली करेंगे बेटा, ये 51 प्लस 10,860 प्लस 30 अगर करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 91,860 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेम अगर इस साइड का करोगे तो इस साइड का करने के पहले आपको कैश का अकाउंट टैली करना पड़ेगा। तो कैश का ये कितना है? देखो ये 6 हो जाएगा और 9 + 6 कितना होगा? अपना 15,000। तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ? 15,000 लिखूँ। माइनस कितना करना है? ये 1,500, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 13,500 आएगा। यहाँ पर क्या लिखा था? बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर क्या रहेगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन रहेगा। आई होप अभी तो आपको पता चल गया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो बैलेंस कैरीड डाउन हमें लिखना मस्ट कंपलसरी है। और ये यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कैश अकाउंट कितना आया था? अपना 13,500 में लिख दूँ। अगर इस साइड का भी अगर आप टैली करोगे तो आपका आंसर राइट आएगा 91,860 आएगा। अगर बात करें बुक की कंपैरिजन की, तो देखो बुक में अपना प्रॉफिट कितना दिया था? 2160, तो अपना ये भी राइट है। चलो 2160 आया था। और पार्टनर्स करंट अकाउंट का टोटल कितना था? 5946, तो ये भी देखो 5946 और 4914 देखो ओम और जय का, ये भी राइट। और बैलेंस शीट का टोटल कितना आया था? 91,860, तो ये भी अपना राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।